बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झारखंड की अदबी तारीख़ में पलामू के शोरा का नुमाया रोल रहा है। शायरी के हवाले से महजूर शमसी, नादिम बल्खी, मुजीब नश्तर और दीगर शोराए कराम ने कई अहम खिदमात अंजाम दी हैं और उनका शुमार हिंदुस्तान के नुमाया शोरा में होना चाहिए। उन्हीं शोरा में एक नाम मुजीब नश्तर का है। मुजीब नश्तर का असल नाम अब्दुल मुजीब है, लेकिन वो अदब की दुनिया में मुजीब नश्तर के नाम से मारूफ़ है। 11 जनवरी 1942 ईस्वी को डाल्टनगंज में पैदा हुए। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। उसके अलावा उन्होंने एमए उर्दू किया और गोल्ड मेडल हुए रांची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद गढ़वा में उन्होंने मुलाजमत का आगाज़ किया 1966 ईस्वी के करीब, और उसी ज़माने में उससे पहले ही उन्होंने शायरी की इब्तिदा कर दी थी। उनकी शायरी के 6 मजमूए अब तक शाये हो चुके हैं। पहला मजमूआ तनवीरें के नाम से शाये हुआ, उसके बाद एक मजमूआ हिंदी में तस्वीरें के नाम से शाये। 17 कतरे उनके हायकों का मजमूआ है। उसके अलावा ऐवान तग़ज़्ज़ुल उनके गज़लों का दीवान है, जो 2022 ईस्वी में इमार पब्लिकेशन से शाये हुआ। इस किताब का इंतसाब उन्होंने 3 शुअरा के नाम मुअव्वन किया है: अल्लामा सरीर काबरी, क़तील करीमी और हज़रत नादिम बल्खी। बर्ग बर्ग शबनम के नाम से आज़ाद नज़मों का मजमूआ उनका शाये हो चुका है। उसके अलावा हिंदुस्तानी तराइले के नाम से एक अहम किताब है। आज हम लोग डाल्टनगंज में अब्दुल मुजीब नश्तर साहब के दौलत कदे पर हाजिर हुए हैं। मकसद है उनका इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर मकबूल मंजर और सरफराज आलम। जनाब मुजीब नश्तर साहब हैं, एमए गोल्ड मेडलिस्ट, और बहुत सारे असनाफ पर इन्होंने काम किया है जो झारखंड में किसी ने नहीं किया है। जैसे तराइले पर काम किया है, हाईकोर्ट पर किया है, और आज़ाद नज़मों का मजमूआ भी आने वाला है, गज़लों का मजमूआ है, बच्चों के लिए काम किया है। गरज के बहुत सारे असनाफ पर इन्होंने काम किया है जो आज इनसे हम लोग मुतारुफ होंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। अब्दुल मुजीब। थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिएगा जी। अब्दुल मुजीब। तालीमी पस मंज़र थोड़ा तालीम के सिलसिले में बताइए। यही पलामू जिला स्कूल से मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास किया मैंने, और उसके बाद GLA कॉलेज में ISC, वहाँ से फिर BA ऑनर्स किया वहीं से, और फिर भतीजा हमारा इम्तहान दे रहा था रजी वगैरह MA का जी। तो फार्म वार्म लोगों ने भरा दे, एग्जामिनेशन दे दिया जी। अल्लाह के करम से उसमें यूनिवर्सिटी में अव्वल आए जी माशाअल्लाह। तो उसके बाद DP नेट उसके पहले ही किया था भागलपुर से, जी। तो है ज़रूरी था। तो ये सब वो बहुत सर्विस में काफ़ी सर्विस हमारी पुरानी हो गई थी जी। लेकिन उनके साथ ही एग्जामिनेशन दिया। इस तरह से आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? डाल्टनगंज में 11 जनवरी 1942। 1942 की डाल्टनगंज में। हाँ, कल परसों 82 साल हो गया, प्लस चल रहा है 83 में अच्छा। इंटर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अपना ख़ानदानी पस मंज़र बारे में थोड़ा रोशन डालिए। हमारे दादा अब्दुल लतीफ़ साहब वो तहसीलदार थे, बहुत पहले बालूमात में इंतकाल किया उन्होंने। अच्छा। बालूमात तो जाने रहे। जी। और वो हमारे चचा वो पेशकार थे, वही 1934 में डेथ किया उन्होंने। अब हमारे मामू जो हैं रफ़ीउज़्ज़मा साहब क़तील करीमी, वो साहिब दीवान शायर हुए। जी। शायर हुए। और मेरी भी दीवान तो एक आ गई है माशाअल्लाह। ये यहाँ ऐवान तग़ज़्ज़ुल। हाँ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन ऐसे कहा है, बहुत से गलतियाँ रह गई हैं। कोई हर्ज नहीं है। एक मिनट, ये आपका दीवान है, गज़लों का दीवान, जो जिसका नाम ऐवान तग़ज़्ज़ुल रखा है इन्होंने। ये अभी करंट इसी साल शाये होकर के आई है, मतलब 23 में, और इस भी नज़मों का मजमूआ आने वाला है। उसका नाम क्या रखा आपने? वो नज़मों का आज़ाद नज़मों का मजमूआ है वो,
हाँ, एक तो दे दीजिए, नाम लिख दीजिए। अच्छा, बात मेरा नाम साइन कर देना हम। ये पैदाइश से मुतलिक तो बात हो गई, लेकिन खानदानी पस मंजर आप बता रहे थे, उस पर कुछ। तो वही हमारे अब्बा ठेकेदारी करते थे, जी। हमारे चचा यहाँ पेशकार थे, जी। और भाई लोग हेड क्लर्क थे, और मामू हमारे रफीज़मा कतिल करीमी, इसमें लिखा हुआ भी है, वो जी। साहिब दीवान थे। जी। गोया तालीम का सिलसिला आपका डाल्टनगंज में ही रहा। हाँ, डाल्टनगंज तो में। मुलाजमत कब और कहाँ हुई सबसे पहले? सबसे पहले हम टीचर में बहाल हुए गढ़वा में। जी। गढ़वा। जी। कब हुए? 1946। 1966 ईस्वी में गढ़वा में। 62 में तो पैदाइश है, तो 46 प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किया या अपर में? मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल। गढ़वा। हेड मास्टर थे। अच्छा, हेडमास्टर थे। हेडमास्टर में ही डायरेक्ट बहाली हुई आपकी? हाँ, उस वक्त कहाँ लोग जो अच्छा, है अच्छा, अच्छा। उसके बाद कहाँ कहाँ आपका क़याम रहा? वहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ क्या नाम है, रतनपुर। अच्छा। रतनपुर पाकी में पड़ जाता है। जी। फिर रतनपुर से हम गए पांडेपुरा रहे, लातेहार में। अच्छा। 2 टर्म रहे, थोड़ा देर छेछा में रहे यहाँ बरवाडी। जी। और रिटायर हुए गुरिया दामन लेस्लीगंज। लेस्लीगंज से कब हुए रिटायर? रिटायर हुए 2 में, अच्छा। 31 जनवरी 2। 31 जनवरी 2002। और हज करने गए। हज बस से फरागत कब हुई आपकी? वही बस तुरंत पास हुए। दिसंबर में फॉर्म भरा, 1-2 जनवरी 3 में 2003 चले गए। हाँ, वहाँ से चले हज करके आ गए यहाँ मार्च में। हाँ। 2003 मार्च। हज बैतुल्लाह से हाँ, दोनों। फैज़। हाँ, और आपकी मवानी भी गई, साथ गए थे दोनों। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो आपकी किताब में शायरी से मुतल्लिक कुछ रोशनी डालिए। आपका वाबिस्तगी कैसे हुई और कब हुई? किताबें लिख लीजिए। पहली सबसे पहले शायरी से मुतल्लिक आप पहले किताब लिख वाबिस्तगी। लीजिए, अच्छा। याद नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, याददाश्त हाँ, पर सबसे पहले थोड़ा सा किताब। जो है ना गैप हो जाता है। जी, क्या जी। बोल रहे हैं समझ अच्छा नहीं अच्छा। आती है। हाँ हाँ, तो उम्र का तकाजा है। लिखिए। जी। तनवीर है, तनवीर है। कब इसमें से? सब है। हाँ। गजल, नज्म, आज़ाद नज्म, हाइको नहीं है ये, दोहे, ये सब है उसमें। जी। दूसरा जो है हिंदी में है, रसूल खत में जी। तस्वीर है। तस्वीर है। अच्छा, ये कब शाया हो? वही अच्छा। 2-4 साल बाद। अच्छा चलिए। इसके बाद तनवीरें, तस्वीरें। उसके बाद 17 कतरे। 17 कतरे तराइले। नहीं, तराइले 17 कतरे सोनेट। सोनेट भी नहीं। हाँ। 17 कतरे होते हैं हाइको। अच्छा, हाइको है वो। हाइको में होता है 17 अच्छा। कतरे। हाँ, 17 सिलेबल्स है इसलिए। सिलेबल्स होते हैं। हाँ जी जी जी। 17 सिलेबल्स होते हैं इस वजह से। 5 पहला, हाँ। तीसरा जो है 5 7 और 7 जो है बीच जी। में। 5 7 5। हाँ, 5 जी, ये 17 सिलेबल्स है, इसी ये वजह से करीब करीब 17 कतरे नाम 1000 रखा। तराइले हैं लगभग। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? हिंदुस्तानी तराइले ना? नहीं, तराइले नहीं, इसका नाम तो 17 कतरे है ना। इसका ना? हाँ। इसके बाद की किताब इसके बाद जो है तराइले, हिंदुस्तानी तराइले। हिंदुस्तानी तराइले, जो तराइले सिंध पर है। हाँ, तराइले 55-56 नज़में हैं। अच्छा। 8 मिसरे होते हैं ना तराइले में। जी। तो ये फ्रांसीसी है। हाँ हाँ सिंफ। हाँ, फ्रांसीसी सिंफ सुखन है जी। उसके बाद एक इंग्लिश में है स्कैटर्ड शेड ऑफ मेहंदी, वो क्या मेहंदी है लिखिए। हाँ। स्कैटर्ड शेड ऑफ मेहंदी। अच्छा। उसके बाद जो है कितने हुए? उसके बाद तराई, हिंदुस्तानी तराई लिख लिया ना जी। स्कैटर्ड शेड ऑफ। उसके बाद कितने हुए ये? तनवीरें, तस्वीरें, 17 कतरे, कतरे, हिंदुस्तानी तराइले, 4 हुए। 4 हुए। 5 में जो है एक तो हिंदी में लिखिए ना, इंग्लिश वाले एक इंग्लिश वाले जो है स्कैटर्ड शेड हाँ, ऑफ 5 हुए ना। हाँ। और छठा जो है 5 मजमूए छप चुके नस्तर। हाँ। अब है दीवान सरबसर ये बयाज। अच्छा। तो ये है दीवान छठी हुई। जी। और 7 में तभी प्रेस में है। हो गया उसका। तो ये है उसका क्या नाम रखा आपने?
बर्ग बर्ग शबनम। बर्ग बर्ग शबनम जो फारूक अलगली ने उसका लिखा है। अच्छा अच्छा और एक तो मुन्नस का भी है। अच्छा अच्छा फारूक अलगली साहब ने मुकद्दमा लिखा उस हाँ पर। लिखा है। ये आज़ाद नज़्मों का मजमूआ हाँ है। मजमूआ है। जी अब इसमें गैर मतबूआ आपकी कितनी चीज़ें रह गई हैं? कुछ नहीं, अब क्या सब ऐसी है। वो आधा अधूरा है सोनेट का इर्तका, जी वो तो वहाँ से बाबू मंगाए लंदन से, उसको कॉपी जो है बहुत सी किताब है। तो इस तरह से जी होती रहे। जी तो अभी गैर मतबूआ में कुछ चीज़ें बाकी नहीं रह गई हैं। ना वही सोनेट का इर्तका वो भी कमी है। हाँ। एक लिख रहे थे यही पर है वो उरूज, आसान उरूज, अच्छा अच्छा तो वो भी जो है अब नहीं होता, अब तो आधा गायब हो जाता है हाँ 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 दिमाग है जो है। अच्छा अच्छा मुजमहिल हो गया कबा गालिब, अब नासिर में इतदाल कहाँ। आप अपने हम असरों से मुतल्लिक कुछ बताइए, आप किनसे मुतासिर हुए? हम जो है 1948 से महजूर साहब यहाँ आए थे, जी लेकिन उनको दिलचस्पी नहीं थी। वो ज़्यादा ऑल इंडिया मुशायरा ही अटेंड करते थे, बहुत ढाका वगैरह भी जाते थे। हाँ। लेकिन 1955 में जब हजरत नादिम बल्खी साहब आए यहाँ, जी। तो बहुत फाल थे। जी। और उन्होंने जो है बाज़ाब्ता हल्का शेर व सुखन नाम से कायम किया। अंजुमन कायम हुई। और उसका जो है रोहे रामा तो महजूरी साहब थे, लेकिन असल तो जो है मोटिवेट करने वाले बल्खी साहब। तो उस ज़माने में बहुत से शुआरा थे यहाँ असाज़ा में, जो कि यहाँ शरीर का भी 1907 में उनका में मजमूआ आ आए, गया, नज़्म दिलफिगार के नाम से दीवान साहब। और 34 तक रहे। 34 तक वो भी रहे। तहसीलदार, हमारे जो दादा थे तो हाँ। तहसीलदार ना, वो भी शरीर का भी साहब भी तहसीलदार थे। जी तो उस वक्त जो है बड़े बासलाहियत शमीम नदवी साहब, हाँ मौलाना शमीम नदवी, मौलाना अयूब शमीम शमीम नदवी नदवी साहब, हाँ अयूब शमीम नदवी साहब, वो मौलाना शम्स वो लिखे थे शागिर्द जो है शरीर का भी। सर काबरी के, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब भी शरीर का सर काबरी के, प्रयागदत्त नादा थे। नादा वो भी जी शरीर का भी के। जी और शमीम साहब हो गए। हाँ। और और ये गरीब साहब के वालिद, हैं? गरीब साहब के वालिद हाँ अब्दुल वाहिद अली। अब्दुल वाहिद साहब। हाँ हाँ, इनकी तो गज़ल जो है वो ऑल इंडिया मुशायरा जो गया में हुआ था ना, हाँ हाँ जी उसमें जी। इनकी जो गज़ल है हाँ। वो सब मतलही में है। सब मतलब में। अच्छा अच्छा और उसके बाद जो है हाँ मौलाना शम्स साहब तो नूह नारवी के शागिर्द। हाँ। अब इनका क्या कहना, बहादुर साहब के बाद में पढ़ते थे, लेकिन मुशायरे में इन्हीं को दाद ज़्यादा मिलती थी। जैसे देखिए हाँ आसान कैसे, हाँ हवा भी ठंडी ठंडी है, घटा भी काली काली है, मगर ऐसे में साक़ी क्यों सुराही मैं से खाली है। हाँ मोहब्बत जिसको कहते हैं वो कब जहमत से खाली है, हमारी जांची परखी सोची समझी देखी भाली है। अरे वाह वाह वाह, ये दाग का लहजा है। सफ़े महशर से महशर में वो बाहर आने वाले हैं, क़यामत है क़यामत पर क़यामत आने वाली है। तो इस पर बहुत लोग, वहाँ भी सुनाया था मैं दिल्ली में, 20 बरस रह गया मैं वहाँ। हाँ हाँ अच्छा तो वो जो है मौलाना शम्स साहब का क्या कहना है, हाँ सब मुशायरे में जो है इनकी सब। देखिए भारी भरकम अल्फाज से कुछ नहीं होता। बहादुर साहब का मतला है, गर्दिश में ज़माने की है कि रहते हैं मजाक आम से हम, खुर्शीद शहर का अफसाना सुनते हैं चिराग शाम से हम। जी अब मौलाना शम्स साहब का देखिए क्या शेर है। हाँ। सब कहते हैं उनको अहले जफा, सब कहते हैं हमको अहले वफा, मशहूर ज़माना दोनों हैं, उस नाम से वो इस नाम से। क्या बात है। तो सुभान अल्लाह। मौलाना शम्स साहब हाँ। ये सब बहुत ही उस ज़माने में जो है गोल्डन पीरियड समझिए वो सही सही था। बहुत शुआरा हुए, लेकिन ये लोग तो बहुत ही नुक्स इनके कलाम में नहीं जी जी। था, क्योंकि शरीर काबरी भी थे। शायरी में आपने किसी से इस्लाह भी लिया? हाँ हाँ, हमारे बाज़ाब्ते जो है बिल्कुल, हमको तो कुछ आता नहीं था। हम लोग ने मुशायरे, मेरे साथी थे इस्माइल नकवी, जो पाकिस्तान चले गए? नहीं पाकिस्तान नहीं थे, इसमें एक पर्चा भी निकलता था उसका, उसमें थे वो कोयल? नहीं, पटना से निकलता। अच्छा पटना। तो इस्माइल हसनैन जो है हम लोग जानते भी नहीं मुशायरा क्या होता है। अच्छा। वही बताया उन्होंने कि मुशायरे में पढ़ते हैं लोग। हाँ तो मुशायरे में 55 या 56 से मुशायरा होने लगा तो हम लोग जाने लगे। अच्छा अच्छा। तो एक हम उसमें साथी में सैयद इस्माइल हसनैन नकवी, हाँ सैयद इस्माइल हसनैन नकवी
हाँ हाँ। और अली असगर तपिश, अच्छा अच्छा, ये लोग आपके साथी अब्दुल हसीब खां सोख्ता। सोख्ता, हाँ, सोख्ता जी। ये ऑफिसर इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज थे। हाँ हाँ। यहाँ बड़का का नाम है। अच्छा, यहाँ जमादार थे, उसके बाद वो दारोगा के पोस्ट पर गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है लोकल में जकरिया मुस्तक। सैयद जकरिया मुस्तक। जी। और तो सबसे पहले आपने शायरी से मुतल्लिक किनसे रुजू किया? और तिहाल पाकवी। तिहाल पाकवी, हाँ। ये तुम्हारे हुस्न का जब भी अफेक्ट होता है, हमारे दिल में तरद्दुद कलेक्ट होता है। कलेक्ट। हाँ, उनका काम है जेब की तरना, कैंची मेरी बोल रही है। अरे वाह, देखिए ये जो कुर्ता है मेरा जेब बदन ईद के दिन, कहा जिसके यहाँ सलामत न बटन ईद के दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शायरी से मुतल्लिक सबसे पहले किनसे रुजू किया आपने? हाँ, वो तो हम लोग 8वां क्लास में पढ़ते थे, मुशारे में जाते थे। भाजूर शमसे साहब रूहे रवा, हल्का शेर और सोकन डांडेगंज के रूहे रवा थे वो। तो उन्हीं की शागिर्दी कबूल की आपने? उनके वसाल के बाद भी किसी से? वसाल के बाद तो कहा है नादिम बल्खी अवार्ड। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर नादिम बल्खी साहब से इस्लाम हाँ बहुत आपने लिया? अच्छा 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 अच्छा। नादिम बल्खी साहब तो इतने, उनको हर चीज़ पर था। 30 किताबें करीब करीब उनकी, हर चीज़ पर जो है कोई नहीं बिहार का, यह दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि हर एक रुबाई में किसी का पूरी किताब नहीं, 2-4 रुबाई लिखने में लोगों के होश उड़ जाते थे। रुबाई जो है उन्होंने 2 मजमुआ दिया। हाँ, तो उसके बाद जो है इस पर दोहे पर इन्होंने पहले लिखा सिरसी छंद में। तो लोगों ने कहा कि दोहा छंद में क्यों नहीं आपने लिखा? दोहा नहीं जानते। तो पूरा दोहा छंद में एक किताब पूरी। फिर बाद में दिया। और रूस के माहिर थे वो। हाँ जी। सब वो तो कहना है, बस ये तो जानते हैं मकबूल साहब तो वही सब इन्हीं का फेयर किया हुआ है। उनका कलाम था फेयर करने, छपने के पहले जो इन्हीं का सब लिखा हुआ। मैंने उनका सब किया। तो अच्छा, आप रिटायरमेंट के बाद हज बैतुल्लाह से जब वापस आए, उसके बाद आप दिल्ली गए। हाँ। तो दिल्ली में आपका क्या मशगला रहा? किन किन अदीबों से मिलना जुलना आपका हुआ? वहाँ जब कहाँ जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। वही अब्दुल समद साहब जो है, उन्हीं की सब किताबें जो है कैसे, उनको बहुत दिलचस्पी थी बाबू से, लिखवाते। हम तो देखा भी नहीं बहुत से में, तो सही जैसे वहाँ आते थे बहुत से लोग, तो उसमें कोई कोई काबिल भी थे, मगर ऐसी थी काबिलियत की कहीं कहीं मिसरा करेक्शन किया उन्होंने या क्या किया तो वो गलत ही लिख दिया। तो आपके ज़माने में तो शायरी का अहद ज़रनी कहा जाता है पलामू में। हाँ, अब उसके बाद उसमें समझिए कि 10 अगर शायर थे तो 10 जो है हम लोग 35-40 शेर लिखते थे और 5-5 बांटते थे। और मुशायरे में बज़्म में छलके हैं नश्तर 20 पैमाना भी, जामे जम छलकाएंगे पीराने में खाना भी। 20 थे, इतना शायर लोग थे यहाँ। मगर 10 थे, 15-20 ऐसा रखते थे लोग पढ़ने के लिए लगाने का। हाँ, शेर तरह पर कहते तो 20 शेर तो 5-5 का जकरिया बांट देते, 5 शेर को लाते थे। सब थे, बहुत से तो अच्छे थे वो चाहिए। तो उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे शायर निकले जिनसे आप, उसमें ऐसे लोगों में कुछ शायर हुए वाकई के वैसे ही रह गए? इस्माइल साहब लिखते थे। अच्छा। तो उनकी किताब वगैरह तो कुछ नहीं आई। वो उनके जमील मजहरी साहब के रिश्तेदार थे। अच्छा अच्छा। और वाही साहब के भी वो मामूल लगते थे वाही साहब उनका। अच्छा अच्छा। जो मज़ाहिया का टॉप उनके मुकाबले को, तो हिंदुस्तान गिर हैसियत से देखा जाए तो वाही साहब के मुकाबले का कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो पलामू में इस अहद में किसी से उम्मीदें वाबस्ता हैं या कैसा आप देखते हैं? हाँ, आप लोग का तो शायरी का मुस्तकबिल क्या है? यहाँ बासलाहियत लोग हैं, शेर कह लेते हैं। जैसे ये तो बहुत छोटे थे उस वक्त जो है, चांद साहब जी, जौहर, हाँ शमीम जौहर। हाँ, तो 2-4 बरस तो महजूर साहब की यहाँ तो रहते ही थे, तो कम उम्र के थे, 10-12 बरस 15 बरस से जी। तो ये हुए। अब तो माशाल्लाह सभी जो हैं शेर कहते हैं। मकबूल मंजर साहब हुए, चांद जौहर साहब हुए, अरशद साहब हुए,
सब ये सब बाज़ाब्ते लोग सलाहियत है, शेर कहना जानते हैं। और उस वक्त में बाज़ाब्ते शेर कहने थे वही अब्दुल हसीब सोख्ता और मोइन साहिर, वही तो सेक्रेटरी थे शेर सोखन के, और तिहाल पाकवी और थे अपने से कहने वाले, ये सब थे। असगत तपिश एमए किए हुए थे वो भी, वो अब्दुल मगनी साहब के यहाँ रहते थे। जी जी। तो गए हैं। तो उर्दू शायरी से मुतल्लिक पलामू में का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? अब तो बहुत अच्छा, पहले से बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। अपनी बासलाहियत है, अपनी ये जो है बैसाखी पर नहीं चलते हैं। वहाँ तो बैसाखी पर चलते थे लोग। और कुछ पूछना है तो कंक्लूजन में कुछ और आप कोई पैगाम देना चाहते हैं उर्दू से मुतल्लिक, कोई बातें कहना चाहते हैं तो फरमाइए। आप लोग सब लोग चलाइए, यही कहना है कि फरोग उर्दू के लिए आप लोग को कोशा रहना है। और सांस भी ले रहा हूँ डर डर के, ज़िंदगी का कोई ठिकाना है, ये सब जो है। तो एक नूह नारवी का शेर महजूर साहब पढ़ाते थे, मेरे जीने के तौर कुछ भी नहीं, सांस चलती है और कुछ भी नहीं, आप हैं आप सब कुछ हैं, और है और कुछ भी नहीं। अरे वाह।